मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज एक बड़ा खूबसूरत दिन, एक बड़ी खूबसूरत याद और एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है जिसे पुराने अहदनामे के लोग और नए अहदनामे के लोग मिलकर मना रहे हैं। पुराने अहदनामे के लोगों में और नए अहदनामे के लोगों में आज के दिन को मनाने में कुछ फर्क है। आज ईद पेंतिकोस्त हमारे यहूदी भाई भी और हमारे मसीही भाई भी मना रहे हैं, लेकिन ईद पेंतिकोस्त की ईद को मनाने से पहले हमें चंद बातें पेंतिकोस्त के बारे में जानना जरूर है। पेंतिकोस्त का असल मतलब, लफ्जी मतलब, लिटरली मतलब 50वां है। पेंतिकोस्त का क्या मतलब है? 50वां। 50वें से मुराद यह है कि ईद फसा के बाद 50वां दिन जब आएगा तो यहूदी उस दिन ईद मनाएंगे, जिसे ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन जो ईद मनाई जाएगी उसे मसीही पेंतिकोस्त भी कहते हैं और रूल कुदस के नजूल की ईद भी कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि जिस तरह क्रिसमस के बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग क्रिसमस कहते हैं, कुछ लोग ईद वलादतुल मसीह कहते हैं, कुछ लोग बड़ा दिन कहते हैं। इसी तरह ईस्टर को भी मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। ईद क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह के जी उठने की ईद, ईद पाशका, मुख्तलिफ नाम हैं। इसी तरह ईद पेंतिकोस्त के भी मुख्तलिफ नाम हैं। मसलन नई नजर की कुर्बानी की ईद, 7 हफ्तों की ईद, फसल काटने की ईद, ये नाम ईद पेंतिकोस्त को दिए जाते हैं और ये नाम यहूदी देते हैं। लेकिन मसीही इस ईद को नज़ूले रूल कुदस या रूल कुदस के नज़ूल की ईद के नाम से याद किया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें एक बात को बड़ी संजीदगी से देखना है, समझना है और परखना है।
कि जब ईद पेंतीकोस्त मनाई जाती है, ईद पेंतीकोस्त मनाई जाती है, तो यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक उस दिन पहले फल, जब कटाई का पहला दिन शुरू होता है, वो ईद फसा के बाद शुरू हो जाता है। पहला दिन ईद फसा खत्म हुई, दूसरे दिन वो कटाई जौ की करते हैं। जिस तरह हम गंदम की कटाई करते हैं, वो जौ की कटाई शुरू कर देते हैं। और उस कटाई से पहले दिन से लेकर 50वें दिन जब ये सारी फसल खत्म हो जाती है, तो 50वां दिन उनका शुक्रगुजारी का दिन आता है। और इस शुक्रगुजारी के दिन पर वो क्या करते हैं? फसल की शुक्रगुजारी के दिन पर वो नजराने खुदा को पेश करते हैं अपनी फसल के। क्यों शुक्रगुजारी के नजराने पेश करते हैं? जरा बेटा ध्यान से सुनना, ये फिर मैं पूछता हूं तो आप लोगों को आता नहीं है। मैं सुबह भी मैंने पूछा तो किसी को कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको समझो। फसल पकने की और फसल को अपने घर लाने तक, गोदामों में जमा कर लेने तक, हिफाजत के साथ रख लेने तक जब रखी जाती है तो ये शुक्र करते हैं। क्यों शुक्र करते हैं? पहली बात कि खुदा ने हमारी फसल को वबाओं से महफूज रखा, वबाओं से बचाकर रखा। फसल को बचाकर रखना यह खुदा का काम है। आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में अब टिड्डी दल का हमला हुआ। बहुत सारी फसलें, पकी हुई फसलें, तैयार फसलें तबाह होने को हैं। कुछ हुई हैं और कुछ के इशारा दिया जा रहा है कि इतने 1000 एकड़ फसल जो है वो खराब हो जाए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग शुक्रगुजारी के तौर पर ये नजराना ला रहे हैं पकी हुई फसल के, हमारी फसल पक गई और सलामती के साथ ये फसल है। दूसरी बात कि खुदा हमारी फसल को तूफानों से, बारिशों से, सैलाबों से महफूज रख के आज ये दिन बख्शा कि हम सलामती के साथ अपनी सारी फसल को इकट्ठा करके रखे हुए। इसलिए वो शुक्रगुजारी के लिए आते हैं। वो इसलिए भी आते हैं कि खुदा ने हमारी रोटी को महफूज किया है। खुदा ने हमारी रोटी को महफूज किया है, क्योंकि रोटी खाने से जिंदगी बरकरार भी रहती। जो जब काट पड़ जाए, रोटी ना होए, फसलें खराब हो जाएं, हमारे लिए भी मसला, हमारे मवेशियों के लिए भी मसला, उनकी जिंदगी का भी मसला और हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है अगर फसलें खराब हो जाएं और खाद पड़ जाए। तो इसलिए भी वो आते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हमारी फसल खुदा ने महफूज रखी है। ये है ईद पेंतीकोस्त। वो ईद पेंतीकोस्त मनाने के लिए शुक्रगुजारी की रोटी लेकर इबादत खानों में आते हैं। जरा थोड़ा सा और गौर करना कि यहूदी अपने घरों से जौ की रोटी
जो नए खमीर के साथ पकाई जाती थी, लाते थे ताकि खुदा की नजर हो, खुदा के की नजर हो। नए खमीर से, पुराने खमीर से क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि वो एक नया दौर शुरू करने लगे हैं, एक नया दौर शुरू करने लगे हैं, नई जिंदगी शुरू करने लगे हैं। पुराने खमीर को एक साइड पे करके एक नए खमीर के साथ अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। और इस रोटी के साथ साथ और भी बड़ी चीजें हैं जो वो करते हैं। सिर्फ 2 रोटियां लैके आ जान नाल नहीं कि ठीक है खुदा के हजूर 2 रोटियां लै आंदियां नवियां तो ठीक है, नहीं। उनके लिए सुनो, क्या आज हम तो बहुत खुशकिस्मत कि ऐसा काम नहीं हमें करना पड़ रहा। लिखा है सिर्फ रोटी ही नहीं लाते बल्कि रोटी के साथ 7 बर्रे बेऐब यकसा, एक एक साल के 7 बर्रे, बर्रे समझते हैं ना, 7 बर्रे वो लाते थे। और लिखा है बेऐब, बेऐब समझते हैं, बेऐब जिसमें कोई नक्स ना हो, कोई लंगड़ा तो नहीं, कोई अंधा तो नहीं, किसी को बीमारी तो नहीं, समझ आई? हर लिहाज से जांच कर यकसाला बर्रा, 1 साल का बर्रा जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, वो खुदा को पेश करते हैं, वो नजराना चढ़ाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं नबीला, हम क्या करते हैं? हम जब खुदा के सामने कुछ नजर करने लगते हैं, कई दफा देखा गया है, देखते हैं कि घर में कोई ऐसी चीज हो जो नकारा हो, वो हम खुदा की तरफ देने की कोशिश करते हैं, या कोई फालतू चीज हो उसको खुदा की नजर कर दो, जो अच्छी चीज ना हो उसको भी। कई दफा देखा गया चंदा डालते हुए लोग क्या करते हैं, हदिया देते हुए उसमें भी अजीब किस्म का तासर है। सबसे गंदा नोट निकालेंगे जो बाजार वाले नहीं लेंगे, जो सौदा खरीदने के लिए दुकान वाले नहीं लेंगे, वो हम चंदे की टोकरी में डाल, चलो उथे तो नहीं लगना, इथे ते लग जाएगा। ये है हमारा रवैया, ये है हमारा रवैया कि हम किस तरह खुदा को देते हैं। लेकिन हुक्म क्या है? हुक्म ये है बेऐब हो, और बेऐब होने के साथ साथ उसके बाद सिर्फ 7 बर्रे ही नहीं देने, उसके साथ चंद कुर्बानियां जुड़ी हुई हैं। आज के दिन के लिए चंद कुर्बानियां भी जुड़ी हुई हैं। पहली चीज, 1 बछड़ा 1 मेंढा, 1 बछड़ा और 1 मेंढा सोख्तरी कुर्बानी के लिए। आज के दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या क्या हो रहा है? उसके बाद 1 बकरा खता की कुर्बानी के लिए, 2 बर्रे यकसाला सलामती की कुर्बानी के लिए। ये देखिए कितनी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व, कि क्या क्या चीजें वो करते हैं अपने खुदा को राजी करने के लिए, वो क्या क्या अमल करते हैं, क्या क्या रस्म करते हैं शुक्रगुजारी के तौर पर देने के लिए। तो खुदा ऐसी शुक्रगुजारी कबूल करता है जो खुशी से दी जाती है, और ये लोग खुशी के साथ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि खुदा जब इनको हुक्म देता है ईद पेंतिकोस्त को मनाने का,
या पेंतिकोस्त के दिन को मनाने का, ये सारी बातें करने के साथ साथ वो एक बड़ी खबर हमारे सामने रखता है। एक छोटा सा पैरा है लेकिन इतना मजबूत पैरा है, इतनी मजबूत इसमें बात है। वो कहता है जब तुम फसल काटो, आप गंदम काट रहे हैं, ठीक है, या जौ काट रहे हैं, तो वो कह रहा है जब तुम फसल काटो तो किनारों तक ना काटना, उनके सिट्टे जो हैं उनको ना चुग लेना सारों को, बल्कि ये चीज किन के लिए रखना, ये चीज बेवाओं के लिए रखना, ये चीज यतीमों के लिए रखना, ये चीज मुसाफिरों और परदेसियों के लिए रखना। क्योंकि बेवाओं, यतीमों और परदेसियों की कोई जमीन नहीं अगर, तो वो यहां से वो उठाएंगे, चुन लेंगे बालें और घर जाकर अपना दाना पानी वो भी बना लेंगे। जिस तरह आपने अपने खाने का बंदोबस्त कर लिया और दाने अपने घरों में ले आए, इसी तरह वो बेचारे भी अपने घरों में ले जाए। तो ये एक बड़ा खुदा का इंसाफ है, बड़ा इंसाफ है कि खुदा ऐसे लोगों की तरफ अपना ध्यान नहीं हटाता, वो बल्कि तलकीन करता है कि ईद शुक्रगुजारी की हो, सोख्तनी कुर्बानी की हो, खता की कुर्बानी की हो, अबादत की हो, रियाजत की हो, खैरात की हो, हर चीज जो आप कुर्बान करते हैं खुदा के लिए, उसमें आप कितना हिस्सा इन गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए रखते। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम इनका ख्याल नहीं रखोगे, यतीमों का ख्याल नहीं रखोगे, बेवाओं का ख्याल नहीं रखोगे, मुसाफिरों का ख्याल नहीं रखोगे, तो मैं तो उनका ख्याल रखने वाला हूं। अगर हम थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब, उसमें देखें तो लिखा है खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवा को संभालता है, पर खताकारों की राह को उलट देता है। इसी तरह हम पढ़ते हैं एक और जगह ज़बूर में लिखा है खुदा अपने मुकद्दस मस्कन में यतीमों का बाप, बेवाओं का मुहाफिज, खुदा असीरों को घर देता है, वो कैदियों को अकबाल मंदी की तरफ निकालता है। ये देखिए, ये है वो खुदा। और वही खुदा ईद पेंतिकोस्त के दिन नसीहत कर रहा है अपने लोगों को कि जब तुम ये सारे ईद मनाओ तो इस अमल को भी अपने जहन में रखना। जब तुम पहली द्रांति लगाओ, जिस तरह पहली तलावत में पढ़ा गया कि द्रांति लगाने से शुरू करके 50वें दिन तक, जब आप द्रांति लगाएंगे तो याद रखना कि अपनी फसल को आप कैसे काटते हैं। किनारों से एकदम रगड़ के करते हैं या कुछ गरीबों के लिए भी छोड़ दें। तकरीबन आज से 30-40 साल पहले ऐसे लोग थे जो ये फसलों के किनारों पर, ये जब फसल लगाते थे वो कटाई के वक्त कुछ चीज़ें छोड़ देते होते थे ताकि लोग आकर चुन लें, गरीब आकर चुन लें, जिन्होंने से पंजाबी कहने ना सिट्टे चुगन, ये सिट्टे चुगन वास्ते चुनते हैं तो वो 12-12 मन, 13-13 मन, 20-20 मन गंदम बना लेते हैं। और वो किधर से आती है? उसी खेत से। और वो खेत जहां वो मालिकों को दे रहा है,
मजदूरों को दे रहा है, वहां पर जो हुक्म मिला है यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए और मुसाफिरों के लिए छोड़ा जाए, तो उससे भी ये अपने घरों में ले जाते हैं ताकि साल भर के लिए अपने लिए दाने बना लें, अपने लिए कुछ ना कुछ रख लें। ये है ईद पेंतिकोस्त का असल मतलब। हम ईद पेंतिकोस्त को कुछ और मानों में ले चुके हैं। हम ईद पेंतिकोस्त की जो रूह है उसको भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त रिलीजियस मजहबी अमलों के साथ साथ समाजी अमलों से भी भरी हुई है। क्या हम समाजी तौर पर अपने छोटे लोगों का ख्याल करते हैं? और इसके साथ साथ आगे थोड़ा सा बढ़े तो हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि आज के दिन को मसीही किस तरह मनाते हैं, क्योंकि मसीहियों के नजदीक तो ईद पेंतिकोस्त हफ्तों की ईद नहीं है और ना ही फसल के नजरानों की ईद है, बल्कि हमारे नजदीक ईद क्या है? हमारे नजदीक रसूलों के अमाल से आज जो पढ़ा गया है और जिसका वादा यीशु मसीह ने किया, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं रूह हक को तुम्हारे पास भेजूंगा, जो तुम्हें जो कुछ मैंने कहा तुम्हें याद दिलाएगा और बहुत कुछ सिखाएगा। हमारी ईद यहूदियों की तरह की ईद नहीं है। हमारी ईद नए फलों की ईद है। क्या हमें कौन से नए फल मिलते हैं आज की ईद पर? उनके लिए तो गंदम मिली, तो आपके लिए तो बहुत सारे वो फल मिले जिनका यीशु मसीह ने जिसका खुदा ने जिक्र किया है कि गरीबों के लिए तुम क्या करते हो, अपने साथियों के लिए क्या करते हो, अपनी कम्युनिटी और अपनी जमात के लिए क्या करते हो, उनका जिक्र। तो इसी तरह आज हम देखते हैं कि मसीही जिसे ईद खमसीन का नाम देते हैं, ये ईद खमसीन उर्दू में आ गया, इंग्लिश में पेंतिकोस्त भी लिखा हुआ है, ठीक है। खमसीन का मतलब भी वही है, पेंतिकोस्त का मतलब भी वही है। लेकिन ये क्या करते थे? एक जगह पर बैठे हुए थे। लोग ईद मना रहे हैं, लोग बकरे लेकर आए हुए, बर्रे लेकर आए हुए। लोग क्या कर रहे हैं? खुदा की कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए हुए हैं, सलामती कुर्बानी के लिए वो बर्रे लेकर आए हुए हैं, और शोख्तनी कुर्बानी के लिए बछड़ा लाए हुए हैं हर घर। लेकिन शागिर्द क्या कर रहे? शागिर्द बेचारे तो एक कमरे में बंद, एक कमरे में बंद और दुआ में मसरूफ है, दुआ में मसरूफ है। और वो दुआ जो कर रहे हैं, तो 50 दिन पूरे होने के बाद यीशु मसीह के जूठने के 50वें दिन हम देखते हैं कि खुदा का रूह उन पर नाज़िल होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूह कुदस जिस तरह नाज़िल हुआ, जिस तरह हम लोग कह रहे हैं कि नाज़िल होता है, वैसे नहीं नाज़िल हुआ। लिखा है, जरा गौर से सुनना, यक बारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। आवाज आवाज आई। आपने कभी कड़क सुनी? बादलों की कड़क सुनी? लोग डर जाते हैं, थरथराते हैं जब ऐसी आवाज आती है। तो यहां तो
ये समुद्रों में जब तूफान आते हैं, अंधेरियां आती हैं, तो दिल को हिला कर रख देती हैं, बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। कमजोर दिल के लोग हों तो वो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि वो उनके शोर को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, शोर कोई बर्दाश्त नहीं कर, कड़क कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी तरह का समा है कि आसमान से आवाज आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा, इतनी तेज। वो हवा सिर्फ मकान के अंदर ही थी या बाहर भी थी? बताएं। जब हवा आई, अगर वैसी हवा होती जिस तरह बाहर बारिश हो रही है या अंधेरी आ रही है, तो वो हवा कमरों के भी दरवाजे खटखटाती है, खिड़कियां खटखटाती है, और बाहर दरख्तों को भी खटखटाती है, बिल्डिंगें हिल जाती हैं, छतें उड़ जाती हैं, कईयों के घर, खंबे जिस तरह हम देखते हैं, या पोल्स, बिजली के खंबे, तारें, सब क्या हो जाती हैं, कई जगहों पे गिर जाती हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन इस आवाज से, इस हवा से क्या कोई आई ऐसी चीज? कोई तबाही आई? कोई तबाही नहीं आई। इससे क्या हुआ है? तबाही क्यों नहीं आई? जरा थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं हजरत मूसा की तरफ। जब वो जलती झाड़ी को देखता है तो वो क्या कहता है? झाड़ी है, जल रही है, मतलब जल रही है, लगता है जल रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही। आग लगी है लेकिन भस्म नहीं हो रही। तो वो कैसे भस्म हो? आग ऐसी लगी हो तो इस झाड़ी के साथ नीचे घास फूस भी तो था, साथ साथ और कड़ियां भी थी, और दरख्त भी होते होंगे। अगर ऐसी आग लगे, पहाड़ पर आग लगी हो, कई जंगल जो जब पहाड़ों पर आग लगती है तो कितने जंगल तबाह हो जाते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों को आग लगी तो हजारों घर, हजारों एकड़ जंगलात जो था वो तबाह हो गया था। और कई दफा हम देखते हैं इस्लामाबाद की पहाड़ियों की तरफ जब आग लगती है तो कितनी सारी चीलें, कितने सारे दरख्त जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं आग लगी हुई है लेकिन जलाती नहीं है, जलाती नहीं है। तो जब वो नजदीक जाता है देखने के लिए, इसका तजुर्बा करने के लिए, क्या चीज है, मैं देखूं तो सही, तो आवाज क्या आती है? ऐ मूसा जहां तू खड़ा है ये जगह पाक है। ये वो रोशनी, वो आग है जो खुदा की हजूरी की आग है, हजूरी की आग है, खुदा के जलाल की आग है, खुदा के प्रेजेंस की आग है। ये उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी को जाहिर कर रही है कि खुदा यहां है, तू इधर अपने पांव से जूती उतार। और इसी तरह आज हम देखते हैं इस कमरे में इतना बड़ा सन्नाटा आया है, इतनी बड़ी तेज हवा आई है। मुझे अभी अभी एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, छोटा सा वाकया है, इसको सुने। हम तीसरे या दूसरे साल में थे सेमिनरी में, हमारा एक शरारती सा दोस्त था, वो भी सेमिनेरियन था। तो हमने भी ये एक तजर्बा करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, रूह कुदस का एक्सपीरियंस करने के लिए बैठे हुए थे। और यही तलावत थी और सब ऊंची ऊंची आवाज से हम भी दुआएं कर रहे थे। और उसने पता क्या कहा? ऐ खुदावंदा, ये देख, उस वक्त तो सन्नाटा आया, ये हवाएं चली, ये चली, हमारा तो कागज भी हिल नहीं रहा, हमारा तो कागज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। ये कैसी हवा उस वक्त आई थी, आज क्यों नहीं आई? मेरा कागज तो उधर ही पड़ा हुआ है। सही, वो अपनी जगह सच्चा था, लेकिन वो देख रहा था दुनियावी हिसाब से, रूह के हिसाब से नहीं देख रहा था। लेकिन अगर वो रूह के हिसाब से देखता तो एकदम हलचल मच गई है। ये हलचल बाहर नहीं मची, ये अंदर मची है।
ये रसूलों के अंदर हलचल मच गई जब रूह कुदस नाज़िल हुआ। ये रूह कुदस जब नाज़िल होता है तो हलचल मच जाती है। आपका अंग अंग एक नई रूह से भर जाता है, नई रूह से भर जाता है। जिस तरह पुराना खमीर और नया खमीर है, पुराना खमीर नहीं, नए खमीर से ये नया इंसान बन जाता है। रूह के खमीर से इंसान बन जाता है। और रूह का खमीर जब इंसान के अंदर लग जाए तो वो रोटी नहीं रहती, नाम ही बदल जाता है, खमीरी रोटी और बेखमीरी रोटी। जब खमीर लगता है तो खमीरी रोटी बन जाती है। तो हमारे अंदर भी रूह कुदस का खमीर लगना चाहिए, क्योंकि खुदा हमारे साथ होना चाहता है। खुदा हमारे साथ होना चाहता है और उसका ये वादा है कि जब मैंने रूह कुदस तुम्हें दिया है, और ये रूह कुदस सिर्फ एक वक्त का नहीं है कि सिर्फ ईद पेंतिकोस्त के दिन सिर्फ रसूलों पर ये रूह कुदस नाज़िल हुआ, नहीं, ये हर उस शख्स पर रूह कुदस नाज़िल होता है जो खुदावंद की तालीम को सुनता है, जो खुदावंद की तालीम को सुनता और उसको समझता और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ये उसके साथ ऐसा वाकया होता है, ये उसके साथ वाकया होता है। और इससे नई ज़बानें, इसमें एक और बहुत सारे टॉपिक है, इसमें से जितने मर्जी ले सको। हर टॉपिक के लिए कितना कितना वक्त चाहिए। हम सुनते हैं जी रूह कुदस मिल जाए तो गैर ज़बानें मिलती, गैर ज़बानों पर यकीन करते हैं कि रूह कुदस के मिलने से गैर ज़बान मिलती है, लेकिन वो गैर ज़बान क्या है? वो ज़बान जो किसी की समझ में ना आए, वो ज़बान तो नहीं होती। वो ज़बान जिसका तर्जमा ना हो सके, वो गैर ज़बान तो नहीं होती। जब रूह कुदस आता है तो ये रसूल एक ही तरह तरह की ज़बानें, अगर ये आप आइकॉन देख रहे हैं तो लिखा है आग के शोलों की तरह फटती हुई ज़बानें उन पर ठहर गई। आपने देखा है ये सब के ऊपर एक लाइट लगी हुई है। तो ये लाइट किसकी है? ज़बानों की लाइट है। लिखा है आग के शोले की ज़बानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें सिखाया। रूह ने सिखाया था। पतरस कौन सी ज़बान या ये दूसरे शागिर्द कौन सी ज़बानें बोल रहे हैं? ये तो अपनी ज़बान बोल रहे हैं, अपनी ज़बान बोल रहे हैं। लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो तो ईद पेंतिकोस्त के दिन, ये यहूदियों की ईद है ना, यहूदियों की ईद लिखा है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से ये लोग इकट्ठे होकर आए हुए थे। और ये रिवाज था कि ईद पेंतिकोस्त पर ये सारे लोग इकट्ठे होते थे। लिखो जरा गौर से सुने। लिखा है आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। खुदा तरस यहूदी किस शहर में थे? यरूशलेम में थे। इतने सारे लोग आए हुए थे, ये थोड़े लोग नहीं, बहुत सारे लोग आए हुए थे। और इधर अगर जिस तरह हमने दूसरी तलावत में सुना कि इनकी ज़बानें भी मुख्तलिफ थी। थे यहूदी, थे यहूदी, अब्रानी ज़बान में कलाम हो रहा है, लेकिन दूसरे लोग जो है मुख्तलिफ ज़बानें सुन रहे हैं। और एक बड़ा ताज्जुब उन पर छा गया, बड़ा ताज्जुब छा गया। क्या ताज्जुब है? ये तो हमारी ही बोली, ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं। ऐसी ज़बान जो किसी की समझ में आए, ये है रूह कुदस की ज़बान। जो ज़बान किसी की समझ में ना आए, वो रूह कुदस की ज़बान नहीं है। आप
बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसी ज़बानें जिनकी समझ नहीं आती, लेकिन कलाम के अंदर जो आज हमारे सामने दिया गया है, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ज़बानें नाज़िल होती हैं, तो ये ज़बानें किसी को समझ तो आनी चाहिए। क्यों समझ आनी चाहिए? क्योंकि खुदा का कलाम साफ कहता है, कोई छुप कर बात नहीं लिखा है। देखो, गौर से सुनना, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता। हालांकि समझ तो सिर्फ उनको आना। और अगर यही मैं कहूं कि आज जिस तरह आज पेंतिकोस्त के दिन बहुत सारे हमारे पेंतिकास्टल भाई गैर ज़बानों की बात करते हैं, और जब आप बोलते हैं तो क्या किसी को समझ आती? नहीं समझ आती। बहुत सारों से पूछा गया, किसी को समझ आती है? कोई इनका तर्जमा कर सकता है? तो कई अल्फाज हमारे सामने आते हैं, हाँ ये उनकी पर्सनल दुआ होती है, या ये कि ये फरिश्तों की ज़बान है। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं इस कलाम की। इस कलाम में क्या लिखा है? वो कह रहा है, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता। ये अपने अपने वतन की बोली सुनता है, यानी मुख्तलिफ ज़बानें। जिस तरह आजकल हम, उसी तरह जिस तरह अभी पढ़ा हमने, पारथी, मादी, अलामी, ठीक है, ये मुफ, पंफिलिया, ये सारे इलाकों की बोलियां हैं। जिस तरह आजकल हम कह सकते हैं कि अगर कोई इधर बोले, हमारे पास गोरा भी बैठा हो इंग्लिश वाला, वो अंग्रेजी सुने। अगर मैं बोल रहा हूं, फर्ज करो अगर मैं बोल रहा हूं, रूल कुदस में बोल रहा हूं, रूल कुदस की जबान मुझे दी गई है, मैं बोलता हूं, बाजी कहे कि मैं फारसी समझ रही हूं, क्योंकि ये फारस से है, ठीक है, ईरान से है और इसकी जबान फारसी है। ये कहे मुझे समझ आ रही है क्या आप कह रहे हैं। सहेल कहे कि मुझे इंग्लिश मैं समझ रहा हूं क्योंकि मैं इंग्लैंड से हूं। बाऊ जी कहें कि मैं पठान इलाके से हूं, मैं पश्तो को समझ रहा हूं, बलोची को समझ रहा हूं। इसी तरह और बहुत सारी दुनिया की जबानें हैं। हर बंदा अगर ये हैरान होकर ये कहे ये तो मेरी ही बोली, अगर जब ये कहा जाए मेरी ही बोली बोल रहा है, समझने वाले आप बोले, समझने वाले सब कहें मेरी ही बोली बोल रहे हैं, तो ये है रूल कुदस की ज़बान, ये है रूल कुदस की ज़बान। और इसका तर्जमा भी है। पलूस रसूल कहता है अगर तुम में से कोई गैर ज़बान वाला बोलना चाहे तो बोले, लेकिन उसके साथ एक तर्जमा भी करे, क्योंकि तर्जमा करने से क्या होता है, कलीसिया का फायदा। अगर मैं यहां अरबी पढ़ता रहूं या अंग्रेजी बोलता रहूं, आपके पल्ले क्या पड़ेगा? मैं अंग्रेजी में सारे लेक्चर करके चला जाऊं, पाक मास अंग्रेजी में करके चला जाऊं, आप पंजाबी हैं, आपके पल्ले में क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आप तो जैसे खाली आए खाली बर्तन लेकर वो घर चले गए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप मेरी बोली आपकी समझ में आ जाए तो आप भी रूह में भर गए, आप भी रूह में भर गए। ये फजल एक तरफ नहीं हुआ, दो तरफ हुआ, दुनिया की तरफ भी हुआ। और जिन्होंने ये कलाम सुना, ये कि थोड़े लोग नहीं थे, ये बहुत सारे लोग थे। और लिखा है उस दिन बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उसके नाम का बपतिस्मा लिया, मसीही हुए। और जिस जबान से लोग मसीही ना हो, जिस जबान से ना हो, उसकी खुशखबरी ना सुनाई जाए, ऐसी जबान से क्या फायदा? कोई फायदा। और खुदा का कलाम आज हमें रूहों का ये गिफ्ट अगर दे रहा है, तो रूहों के गिफ्ट के साथ साथ हमें इसके फलों को भी दे। जिस तरह
आज ईद पेंतिकोस्त पर खुदा यहूदियों को कह रहा है कि तुम मजहबी जिम्मेदारियों के साथ साथ, मजहबी जिम्मेदारी क्या क्या है अभी मैंने बताया, आपने सुना नहीं है? सेल मजहबी जिम्मेदारी क्या है ईद पेंतिकोस्त की यहूदियों के लिए? फसल का हदिया लाओ, बर्रे लाओ, 7 बर्रे, बछड़ा और मेंढे लाओ, खुदा की कुर्बानी के लिए बकरा लाओ, सलामती की कुर्बानी के लिए बर्रे लाओ। तो ये तो वो कर रहे हैं। और इसके साथ आगे खुदा ने क्या कहा? फसल जब काटो तो किनारे छोड़, सिट्टे ना चुगले आ जाए। ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚਨੋਟੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ साढ़े घर ही छड़ दिया जाए, नहीं, वो छोड़ आना। वो गरीबों, यतीमों, बेसहारों के लिए है, बेवाओं के लिए है, मुसाफिरों के लिए है। ये भी अच्छा सफर परिंदों के लिए भी है, वो भी तो खुदा के हैं, परिंदों के लिए भी उन्होंने भी चुनना है। कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो ये खाएंगे और जिंदा रहेंगे। खुदा सबका खुदा पालने वाला है, वो तरीके तरीके से सबको पालता है। तो आए खुदा से दुआ करें कि जिस तरह खुदा ने पुराने अहदनामे में बहुत सारा सबक दिया कि ईद पेंतिकोस्त को मजहबी मनाने के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी सामने रखे, समाजी इंसाफ को भी सामने रखे, गरीबों की समाजी ज़रूरतों को भी पूरा करे। और इसी तरह आज हम ईद पेंतिकोस्त के दिन जब रूल कुदस के नज़ूल की ईद मना रहे हैं तो रूल कुदस के फलों को भी साथ रखें। और उसके फल हमारे सामने हैं: जॉय, पीस, पेशेंस, इंटेग्रिटी, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, मर्सी, लव। कितने खूबसूरत हैं ये। अगर हम प्यार करते हैं, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी पर रहम करते हैं, सब्र करते हैं। अगर किसी से पूछना हो ना, मैं आज सच कह रहा हूं आपको, अगर देखना हो ना, जो बंदा कहेगा ना जी मुझ में रूल कुदस है, रूल कुदस है, उसकी जिंदगी को बड़े करीब से देखना, बड़े करीब से देखना। क्या उसमें मोहब्बत है? क्या उसमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं? अगर वो हसद और लड़ाई बुग़्ज़ से भरा हुआ है लेकिन दावा कर रहा है कि मैंने रूल कुदस लिया हुआ है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जिसके पास रूल कुदस है उसके पास ये फल भी है, ये उसके फल हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। रूल कुदस से भरा हुआ शख्स देखना है तो रूल कुदस के फलों से चेक करो, ना कि उसके ऊंचे ऊंचे बोलने से, ना ऐसी ऐसी उल्टी सीधी जबान करने से आप उसको रूल कुदस का फल नहीं कह सकते कि ये रूल कुदस से भरा हुआ है। रूल कुदस से भरा हुआ देखना है तो उन फलों को चेक करो जिनका जिक्र खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसमें कितनी हलीमी है, उसमें कितनी बर्दाश्त है, उसमें कितना प्यार है, उसमें कितना रहम है, वो कितना वफादार है और कितना फेथफुल है और कितना हलीम है और कितना अपने आप पर रहम कर सकता है। ये सारी चीजें उसके अंदर चेक करो। अगर ये चीजें हैं तो उस पर लिखा हुआ है रूल कुदस की मोहर, उस पर रूल कुदस की मोहर लगी हुई है, दूसरे बंदे पर रूल कुदस की मोहर नहीं। हम रूल कुदस की मोहर शुदा लोग तो गिने जा रहे हैं, हमें रूल कुदस मिल गया, हमें रूल कुदस मिल गया, लेकिन रूल कुदस के ये फल आपको साबित करेंगे कि आपको रूल कुदस मिला है कि नहीं मिला। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम इन अल्फाज के साथ दुनिया में जाने जाएं: दरख्त अपने फलों से पहचाना, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर हम अच्छे हैं, रूल कुदस से भरे हुए हैं, तो हमारे पास रूल कुदस के फल जो हैं वो हमसे निकलने चाहिए। अगर रूल कुदस के फल नहीं है तो समझो हम
खुद भी झूठे हैं और झूठ की तबलीग कर रहे हैं, झूठ की तबलीग कर रहे हैं और झूठ की शहादत दे रहे हैं। क्योंकि खुदा धोखे में नहीं, ना खुद रहता है ना किसी को धोखा देता है। खुदा सच है और सच्चाई के साथ उसका कलाम दुनिया तक पहुंचाया जाए। खुदा मुझे और आप सबको ताकत और हिम्मत दे कि हम ईद पेंतिकोस्त को नई रूह के साथ, नए खमीर के साथ मनाएं और जितना हो सके मजहबी रस्मात के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी अपने जहन में रखें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बहन भाई हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे परदेसी लोग हैं, बहुत सारे यतीम लोग हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं। क्या हमारे हाथ उनकी तरफ ही बढ़ते हैं क्या कि नहीं? क्या हम सिर्फ लेपो के हैं, लेपो के हैं, लेपो के हैं, या देपो के भी हैं? क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, देना लेने से बेहतर है। तो आए हम खुदा का कलाम दुनिया को दें, खुदा का रूह दुनिया को दें, और वो सब सच्चाइयाँ जो आपने खुदा के कलाम से सीखी हैं वो अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक भी दें, जिस तरह आज पतरस ने दी खुदा के जिंदा होने की गवाही, खुदा के यीशु मसीह के मोजज़ों की गवाही, यीशु मसीह की तालीम की गवाही। ये है ईद पेंतिकोस्त का दिन का मतलब कि हम किस तरह खुदा का कलाम दुनिया को इंटरनेशनली तौर पर देने, बैनुल-अक़वामी तौर पर देते हैं। और खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे ताकि हम उसके फलों के मुताबिक जाने, पहचानें और बढ़ते रहें। आमीन।